हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब भी बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक और नए व्लॉग में। तो जी अभी टाइम ना हो गया है सुबह की 7 सवा 7 बजे का टाइम हो गया है। और ये व्लॉग है शुक्रवार के दिन का। तो यहाँ पर ना भाई आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है खाना बनाने से। तो जैसे कि आपको पता ही है तो केशव के तो स्कूल लगे हुए हैं, तो वो अपना तैयार व्यार होके उसने अपना नाश्ता पानी कर लिया है। और साथ में मुझे बनानी है सब्जी आलू और बड़ी की। पहले तो मैंने रोटी बनाई है क्योंकि वो आज ना रोटी सिर्फ ना खा के ही गया है, लेकर नहीं गया। तो रोटी ना अपना खा के वो तो चला गया था स्कूल में, थोड़ा सा जल्दी चला गया क्योंकि फिर उसको पैदल ही जाना पड़ता है। और यहाँ पर ना रोटी बनाने के बाद से सब्जी का मैं सारा सामान लेकर आ गई थी यहाँ पर ना, और चढ़ा दी है भाई ये हांडी। इसमें सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है और जल्दी बन जाती है। तो बड़ी और आलू की सब्जी बनेगी। और साथ में यहाँ पर ना मैंने जीरा और प्याज का तड़का लगा दिया है। प्याज भुनने के बाद जो हमारे थोड़े से मसाले होते हैं बेसिक से वो डाल दिए हैं। मसाले को अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर ना आलू और बड़ी डाल देंगे। बड़ी को आज ना मैंने एक बड़ी में से ना जैसे 3-4 पीस कर लिए थे। जैसे हम बड़ी की सब्ज़ी बनाते हैं तो पहले इसको भिगोना पड़ता है तो डबल हो जाते हैं फूल की। तो वैसे तो मैं जब भी बड़ी की सब्ज़ी बनाती हूँ तो पहले ना बड़ी को भिगोने के बाद उसको पानी निचोड़ के थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लेती हूँ। जब तब भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनती है। और आज मैंने फ्राई नहीं किया, बस मैंने इसको ऐसे ही छोंक दी है। और गर्मी के टाइम में भाई कोई सब्ज़ी अच्छी लगती भी नहीं, बस यही है घिया तोरी आलू बड़ी सब्ज़ी खाओ या प्याज की सब्ज़ी खाओ, भाई ये अच्छी लगती है। और कोई सब्ज़ी है भी नहीं, और ज़्यादा कोई हैवी सब्ज़ी अगर खा लेते हैं तो भाई वो फिर नुकसान भी करती है। तो रोटी बन गई है, सब्ज़ी को मैंने छोंक दी है। तो सब्ज़ी जैसे दोपहर से लेके वही रात की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो गर्मी के टाइम में भाई एक ही सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर ना जैसे कपड़े मैंने सुबह के टाइम धोए थे और बहुत सारे मैंने अपने भाई काम निपटा लिए हैं जल्दी उठने के बाद। आप सभी को पता ही है कि भाई मेरा उठने का टाइम कितना क्या होता है। और जल्दी उठने के बाद ना भाई कितने सारे हमारे काम हो जाते हैं। तो कपड़े मैंने सारे सुखा दिए तार पे। और यहाँ पर ना रोटी बन गई सब्जी बन गई है। और फिलहाल ना अभी तक मेरा पोछा नहीं लगा था, डस्टिंग वगैरह का मुझे काम करना है। फिर ये कि एक बार ना रोटी सब्जी से निपट जाए ना तो फिर आराम से सारा काम हमारा बनता रहेगा। सब्जी रोटी भी मैंने दोपहर तक की बना दी है। तो वो सारा सामान लेकर के थे भाई नीचे, और श्लोक भी मेरे साथ ना ऊपर ही था। तो हम घर पे सिर्फ माँ बेटा ही रहते हैं। तो जी यहाँ पर ना अभी जैसे नीचे आ गई थी मैं, और इधर सबसे पहले तो मैंने दूध को छान दिया है। गर्मी का टाइम है, दूध को आते ही ना मैं सबसे पहले तो छान के रख देती हूँ और गर्म भी कर लेती हूँ साथ साथ में। नहीं तो भाई अगर ऐसे डोलों में रखा रहे ना तो फिर ख़राब भी हो जाता है। तो फिलहाल थोड़े बहुत बर्तन वो साफ़ करने लगी थी मैं यहाँ पर ना। और अभी अभी मैं जैसे पोछा लगाऊंगी पूरे घर में, और साथ में मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई भी करनी है। तो भी चूल्हे चौके के साथ ना मैं अपने घर को ना जितना मेरे से हो सकता है गर्मी के टाइम में भी ना बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। और सफाई का तो ये है कि भाई चाहे ना हम हर रोज़ कितनी भी सफाई कर ले उतना ही कम है गर्मी के टाइम में तो। और यहाँ पर तो भाई इतनी धूल मिट्टी आती ना बहुत ज़्यादा बड़ी। जो यहाँ पर ना पास में जो सड़क ना मेन जो रोड है यहाँ पर कैथल रोड, तो भाई ये बिल्कुल ख़राब हो रखा है। यहाँ से लेके हमारे घर से लेके और जो बाज़ार है ना मेन बाज़ार है वहाँ तक ना बिल्कुल रोड ख़राब हो रखा है और बनने लग रहा है। तो भाई बहुत ज़्यादा रेत उड़ उड़ के आता है। और साथ में ना ये जो हमारे सामने गली है भाई, ये भी आपको पता ही है किस तरह की है। तो भाई बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी इतनी आती है बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल यहाँ पर ना मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए थे, और उसके बाद यहाँ पर ना काउंटर को भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया है। गर्मी में ना जैसे भाई कितने कई बार तो नींबू पानी बन जाता है, सेक बन जाता है, चाहे ना थोड़े बहुत अगर टुपके गिर जाते हैं ना उसको हम ऐसे साफ़ कर देते हैं। तो भाई उससे बिल्कुल भी साफ़ नहीं होता जब तक ना दिन में एक बार ना स्पंज से वाइपर से ना साफ़ करो ना, तब तक भाई बिल्कुल साफ़ होता ही नहीं है और मुझे चैन पड़ता ही नहीं है। अभी पोछा लगाने से पहले ना तो मैं भी करूँगी भाई घर की साफ़ सफाई, यानी कि थोड़ी बहुत जो डस्टिंग है वो करूँगी मैं। और मैं हर रोज़ इन्हें थोड़ी थोड़ी सी करती रहती हूँ, कभी रसोई की कर ली, कभी अंदर वाले कमरे की, कभी आंगन की कर ली। तो मैं से है ना साफ़ करती रहती हूँ। गर्मी में भाई ज़्यादा अगर हम पूरे घर को लेकर बैठते ना तो भाई नहीं हो पाता है, तो हम भी थक जाते हैं और पूरा घर ना फिर बिखर जाता है। तो सफाई ऐसे ही करो ना तो आपको थकान हो और ना ही हमारा घर फैले और काम भी हमारे आसान हो जाएं। तो भाई मैं तो ऐसे ही करती हूँ। जैसे मेरा बाकी तो सारा काम देखो हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं, रोटी सब्जी भी मेरी बन गई थी, और सिर्फ रह गया है मेरा साफ़ सफाई का काम। पोछा लगाऊंगी। और आज का जो व्लॉग ना भाई बहुत ही मज़ेदार है, तो मुझे और भी एक्स्ट्रा भी काम करने हैं, खुद के लिए भी टाइम निकालना है, और साथ में ना भाई नींबू और मिर्च का भी अचार डालना है। तो काम बहुत सारे करने हैं। तो साफ़ सफाई के अलावा भी ना भी घर में बहुत ज़्यादा हमारे काम होते हैं। और ना कई बहनों को ये भी कमेंट आते हैं कि हमारा तो काम बनता ही नहीं है, आप कैसे कर लेते हो। तो भाई आपके सामने ही मैं काम कर रही हूँ। जल्दी उठने के बाद ना जो हमारे बेसिक से काम होता है ना डेली वाले, अगर वो टाइम पर निपट जाए ना तो भाई आप ना
एक्स्ट्रा काम भी कर सकोगी और खुद के लिए भी टाइम निकाल लोगी। तो जी यहाँ पर ना सबसे पहले तो मैंने काउंटर को साफ़ कर दिया है बिल्कुल, और उसके बाद ना जो ये बॉक्स के जो दरवाजे हैं इनको भी साफ़ कर दिया। कल मैंने शाम के टाइम ना जो बॉक्स ना इनको मैंने साफ़ किया था अंदर से, 2-3 बॉक्स मैंने शाम को के टाइम साफ़ किए थे और 2-3 मैंने कल सुबह के टाइम साफ़ किए थे। तो भाई मैं अपनी रसोई को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखने की देखो कोशिश करती हूँ जितना मेरे से हो पाता है। और ये दरवाजे जो खिड़की अभी मैंने 3-4 दिन पहले साफ़ किए थे, और अभी आपको दिखाऊंगी मैं कितनी भाई ये डस्ट इन पे लगी है स्पंज पे। तो स्पंज से ना भी बहुत जल्दी साफ़ हो जाती है ये जो खिड़की दरवाजे हैं, और जैसे ही आप इनको धोगे ना तो बिल्कुल वैसा का वैसा हो जाता है। और इस तरह तो कपड़े से भी साफ़ नहीं होता जितना जल्दी इस स्पंज से होता है। सारा ही जो है ना जो गंदगी है धूल मिट्टी वो सारा ही स्पंज सोख लेता है। तो पहले तो मैंने रसोई वाला जो दरवाज़ा उसको साफ़ किया है, और फिर जो खिड़की उसको साफ़ किया है। खिड़की को भी मैं ज़्यादातर ना हर रोज़ ही साफ़ करती हूँ, उस पर भी धूल ना जमी दिखती है। और यहाँ पर देखो ये दरवाज़ा ना अंदर वाला जाली वाला, तो इस पर देखो कितनी गर्द जमी हुई है। जैसे ना हम पंखे को साफ़ करते हैं 4-5 दिन के अंदर, भाई पंखे पे जैसे गर्द जमती ना वैसे ही इन दरवाज़ों पे भी गर्द जम जाती है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर ना देखो कितना गंदा हो गया ये मैंने 3-4 दिन पहले इसको साफ़ किया था जाली वाले दरवाजे को। तो भाई मैं अपने घर को ना जितना वैसे हो पाता है मैं उतना साफ़ करने की कोशिश करती हूँ। फ़र्क नहीं पड़ता कि ये भाई हमारा छोटा सा घर है, सिंपल घर है। घर देखो घर होता है, और घर ना बनाने से ही बनता है। यानी कि ये नहीं कि हमारे घर में इतनी सारी चीज़ें हैं तो भाई उसी से ही हमारा घर सुंदर लगेगा। भले ही घर में हमारी थोड़ी सी चीज़ क्यों ना हो, छोटा सा घर क्यों ना हो, तो भाई घर ना स्वर्ग बन जाता है। तो भाई जितने भी हो सके अपने घर को साफ सुथरा रखने की कोशिश करें गर्मी के टाइम में भी। बस 1 घंटा ही अगर आप ना निकाल लोगे ना अपने घर को, तो भाई आपको फिर ना ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी सफाई ना आप हर रोज़ कर लीजिए तो फिर आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये जो जाली ना रसोई की, ये देखो यहाँ पर कितनी गंदी हो रखी है। मुझे समझ नहीं आता कि भाई इतनी धूल मिट्टी आती कहाँ से है। तो भाई बहुत ज़्यादा मतलब कि बुरा हाल हो जाता है 4-5 दिन के अंदर ही। तो फिलहाल मैंने सारे खिड़की दरवाजे साफ़ कर दिए थे, और यहाँ पर ना ये मैंने ना हरी मिर्च और ये नींबू धो धा के रखे हुए हैं। और साथ में मैंने 2 दिन पहले ये मेहंदी भिगोई थी, यानी कि बुधवार के दिन 1 कटोरा भर के तो मेहंदी भी लगानी है बालों में, और साथ में ना ये नींबू मिर्च का अचार भी डालना है तो ख़त्म हो रखा था। तो इनको मैंने सुबह का टाइम ही मिर्च को धो धा के सुखा दिया था, बिल्कुल सूख गई है। उसके बाद भाई मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए। पोछा लगाऊंगी अभी फटाफट से पूरे घर में अच्छे से। तो यहाँ पर ना रसोई को बिल्कुल साफ़ कर दिया है, और उसके बाद आ गई थी अंदर वाले कमरे में। तो फिलहाल ना जो रात के ओढ़ने के जो बिस्तर वगैरह हो तो सुबह के टाइम साफ़ कर दिए, तय करके रख दिए थे। और अभी एक बार ना दोबारा से ना चादर को झाड़ झुड़ के अभी बिछाऊंगी। कल वाली वीडियो पे ना एक बहन का कमेंट आया था, उस बहन का नाम था सालू। सालू बहन आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उसने भाई बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, और वो वही जानकारी हम सभी बहनों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उस बहन की आईडी का नाम था वीरेंद्र सिंह, और उस बहन का नाम था सालू। तो उसने ये बोला जैसे मैं आटा लगाती हूँ ना, आटा गूंथते समय तो मैं लोटिया में पानी लेके आटा लगाती हूँ। तो उसने कहा कि आप ना इस घड़े में पानी लेके आटा मत लगाया करो, ये अच्छा नहीं होता। तो भाई थैंक यू बहन। और हमें ना सभी बहनों को भी ध्यान रखना चाहिए जब हम आटा लगाते हैं तो भाई किसी और बर्तन में लेके हमें आटा लगाना चाहिए, यानी ना कि किसी लोटिया में या लोटे में पानी लेके आटा नहीं लगाना चाहिए। मैंने ये बात पहले सुनी थी किसी से, तो भाई मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे से मैं भी ध्यान रखूँगी, और आप से भी ध्यान रखना अगर आप भी लोटे में पानी लेके आटा लगाते हो तो। वैसे ये अच्छा नहीं होता। अगर आपको भाई कोई ऐसी कमी दिखे, अगर आपको कोई जानकारी हो तो भाई वो भी मुझे बता दिया करो, क्योंकि देखो हम ना एक दूसरे से ही हम कुछ चीज़ सीखते हैं। जरूरी नहीं कि हम बिल्कुल सभी परफेक्ट होते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता आज के टाइम में। तो भाई यहाँ पर ना 15-20 मिनट के बाद ना मैंने पूरे घर में भाई लगा दिया है पोछा, और यहाँ पर मेरा सारा काम निपट गया था फिलहाल तो घर का जो मेन होता है। और यहाँ पर ना मैट वगैरह मैंने झाड़ दिया है, पूरा घर बिल्कुल साफ़ और भाई सुथरा हो गया है। 10 बज गए हैं, तो सुबह काम को निपटाने में भाई 10 तो बज जाते हैं, और कभी कभी मैं थोड़ा सा और भी जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ, 9 बजे तक भी निपट जाता है। तो फिलहाल ना ऊपर से मैं सब्जी लेकर आ गई थी, तो भाई अब खाएंगे खाना। और ये बीच में आ गए थे रोटी खाने के लिए, तो ये तो रोटी खा के चले गए हैं। तो भाई सब्जी बहुत ही मस्त वाली बनी हुई है। तो अभी रह गए हैं मैं और श्लोक, थोड़ी सी रात के चावल भी बचे हुए थे वाइट, तो ये मैंने भी ये रख ली है अपने, तो लगा ली है प्लेट भाई चावल के साथ। श्लोक नहीं खाएगा, वो खाएगा रोटी। तो भाई ये है सब्जी हमारी आलू और बड़े की। तो भाई अजी आप सब भी भाई खा लीजिए खाना, साथ में भी ठंडी ठंडी लस्सी बिल्कुल पानी वाली। तो आजकल पानी वाली लस्सी अच्छी लगती है, ज़्यादा गाढ़ी अच्छी भी लगती है। तो भाई खाना खा के फिर मुझे करने हैं अपने और काम, तो भाई खा लेते हैं खाना, कर लेते हैं पेट पूजा। खाना वगैरह खाने के बाद ना थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो साफ़ करे हैं।
और अब भाई यहाँ पर ना लगाऊंगी बालों में मेहंदी। तो मैंने ना कल ही के सबसे ग्लव्स मंगवा लिए थे। तो मेहंदी लगाने के लिए भाई ग्लव्स ना ठीक रहते हैं, नहीं तो हाथ ना बिल्कुल भाई लाल हो जाते हैं। तो सिर मैंने सुबह के टाइम ही धो लिया था। जब भी मेहंदी लगाओ तो पहले भाई अपने बालों को बिल्कुल धो के सुखा के तभी मेहंदी लगाना। और जैसे मेहंदी लगाने के बाद ना तो भाई सिर भी ना बहुत ज़्यादा ठंडक सी पड़ती सिर में। तो फिलहाल मैंने अपना सूट चेंज कर लिया है और अपनी टी शर्ट सी पहन ली है। तो यहाँ पर ना मेरे बाल भी सूख चुके हैं, नहीं तो गिल्ले थे मेरे बाल भी सुखाए हैं पंखे के नीचे बैठ के। तो फिलहाल भाई एक मैंने पुरानी सी चुनौती थी फटी पुरानी सी, वो मैंने भाई अपने कंधे पर डाले हैं कहीं टपके ना। पर ये कि ग्लव्स पहनने के बाद ना बालों में मेहंदी ना बहुत जल्दी लग जाती है। तो एक टोला मेहंदी का है और मैंने 2 दिन पहले भिगो के रखा था। अगर जब भी आप मेहंदी लगाओ ना तो 2-3 दिन पहले इसको भिगो के रख दीजिए, तो बिल्कुल वो ना एकदम से रचनी मेहंदी हो जाएगी और बालों पे भी बहुत जल्दी असर करेगी। ये मत करना कि तुरंत ही लगा भिगोई और तुरंत लगा ली, तो भी इतना असर नहीं करती है। गर्मी के टाइम में ना थोड़ा सा हमें बालों की केयर करने की ज़रूरत होती है। और एक बहन ने कमेंट किया था अभी कई दिन पहले कि आप ना आप बालों में क्या लगाती हो, उस पर आप वीडियो बनाइए। तो भाई मैं बालों में ज़्यादा कुछ नहीं लगाती हूँ और मेरे इतने लंबे बाल भी नहीं है, थोड़ी सी मेरे बाल छिलकी हैं और पतले बाल हैं। तो मैं भाई 1 रुपये की जो शैम्पू पुड़ी आती ना क्लिनिक प्लस, वो लगाती हूँ और हफ्ते में 2-3 बार मैं अपने बाल धोती हूँ। जब भी टाइम मिलता है, जैसे एलोवेरा लगा लिया बालों में या फिर प्याज का रस लगा लिया। और तेल भी मैं नॉर्मली लगाती हूँ, ज़्यादा नहीं भी मालिश करती हूँ सिर में। और मेरे बाल अभी तो देखो इतने टूटने नहीं लगे हैं, वैसे ठीक है। और फिलहाल मुझे मेहंदी लगाने का शौक है और मेहंदी लगाने से थोड़े से बाल हमारे छिलकी छिलकी से और लाल लाल बाल हो जाते हैं, तो मुझे लाल बाल पसंद है जी। यहाँ पर ना मेहंदी मैंने लगा लिया है और ऊपर जूड़ा कर लिया है और देखो ग्लव्स की क्या हालत हो गई है, तो ऐसे ही हाथों की भी हो जाती है। मेहंदी मैंने अच्छे से बालों में लगा ली है, तो भी अच्छे से लग चुकी है। अब 2-2.5 घंटे बालों में मेहंदी लगी रहेगी। 11:15 बजे का टाइम हो गया है, 1 बजे के आसपास में धोऊंगी सिर, तो 2 घंटे लगी रहेगी। ये जी अब डाल लेते हैं नींबू और मिर्च का अचार। तब तक वही जो मेरे आधे काम रह गए ना वो कर लेती हूँ, मेरी मेहंदी भी तब तक सूख जाएगी। तो ये मिर्च ना थोड़ी सी है, पाई मिर्च थी ये, और मैंने सुबह के टाइम में इनको धो के अच्छे से पोंछ लिया था। और 3-4 डालूंगी इसमें नींबू। तो एक मिर्च में से 2-3 फाड़ कर लेनी है। और जैसे अभी ना कई दिन हो गए थे, मिर्च बिल्कुल ख़त्म हो रखी थी और मैंने डब्बा को धो धा के रखा हुआ था। और मेरे घर में वही मैं तो जो रोटी के साथ हरी मिर्च लेती हूँ, और ये भी चाहे तो अचार वाली हो या फिर कच्ची हरी मिर्च हो, तो वही तब जाके रोटी अच्छी लगती है। और ये एक आदत सी पड़ जाती है हमें। तो फिलहाल ना एक मिर्च में से 2-2 फाड़ हमने कर ली है। और यहाँ पर जो नींबू थे उसमें से भी मैंने 4 फाड़ करके डाल दी है। तो बिल्कुल आसान है। तो कई बार बहनों को कमेंट आता है कि आप ना नींबू मिर्च का अचार की रेसिपी डालिए, तो मैं कई बार जैसे जब भी नींबू मिर्च का अचार डालती हूँ तो मैं दिखाती हूँ। तो फिलहाल अभी ये एक था पैकेट है छोटा सा राई का, तो राई जरूर डालना आप मिर्च के अचार में। तो भाई राई से ना आपका जो मिर्च का अचार है बहुत जल्दी स्वादिष्ट होता है, टेस्टी। तो यहाँ पर ना जैसे राई को ना थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैंने कुंडी में ना पीस लिया है, पीस के डालना। पीस के डालने से इसमें खट्टापन से भी आ जाता है। और साथ में यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, थोड़ा सा डाल देंगे इसमें हम सरसों का तेल। तेल आप अपनी मर्जी के अनुसार डाल सकते हैं। बस यहाँ पर ना हमारा नींबू मिर्च का अचार डल गया है। और ये जैसे आज डाला ना तो आज ही खाना शुरू कर देंगे इसको भाई। तो भाई लगता है बहुत ज़्यादा टेस्टी वाला। ये मिर्च ना थोड़ी सी तीखी है, फिर तो अभी भी इनको देख के मुँह पानी आ रहा है वॉइस करते समय। तो भाई यहाँ पर देखो देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और मैं हमेशा ही जैसे गर्मी चाहे सर्दी हो, मिर्च के अचार को मैं हमेशा ही फ्रिज में रखती हूँ, नहीं तो भाई बाहर तो ख़राब हो जाती है, गर्मी का टाइम है। और फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगी। मिर्च का अचार डालने के बाद भाई कपड़े भी मैं बीच में उतार के लेकर आ गई थी। और यहाँ पर अभी हाथों हाथ ना भाई इनको ही निपटाऊंगी, क्योंकि मेरे से भाई बैठा तो बिल्कुल जाता ही नहीं है। और जो काम जो हो जाए ना वही ठीक है, नहीं तो ये कपड़े ऐसे ही पड़े रहेंगे। जो तय करने वाले कपड़े थे उनको भी मैंने तय कर दिया है और प्रेस भी करती। बीच में लाइट चली गई थी, एक आधा रह गया था। तो भाई तब तक ना यहाँ पर देखो 1 बजे का टाइम हो गया है। मैंने अपने और बीच में काम निपटाया, एक वीडियो की वॉइस करी जो आपके पास पहुँची थी शुक्रवार के दिन। और यहाँ पर ना अभी फ़िलहाल ना अभी धो लेती हूँ अपने बाल, थोड़े से बादल से भी और थी, तो मैं ऊपर छत पे आ गई थी। और पानी यहाँ पर ना ऊपर भाई खूब सारा भर रखा है। तो जब मेहंदी का हम सिर धोते हैं ना, मेहंदी लगाए हुए बालों को, तो थोड़ा सा पानी एक्स्ट्रा लग जाता है। और भाई काफ़ी पानी में जाके मेहंदी जो निकलती है बालों में से, और बिल्कुल मेरा सिर ना सूख चुका था। और अभी मैं अपने बालों को ना बिल्कुल नॉर्मल पानी से धोऊंगी, शैम्पू का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और बाल धोने के बाद सूखने के बाद ना हल्का हल्का आप तेल लगाना, और या फिर 2 दिन के बाद ना फिर आप ना शैम्पू से अपने बाल धोना। जैसे कि मैंने फिर ना जैसे संडे के दिन भी धोया था सिर अपना शैम्पू के साथ, और फिर मंडे को तो मुझे धोना है, ही व्रत होता मेरा। तो फिलहाल ना फिर आप ना हल्का हल्का बालों में तेल जरूर लगाना।
सूखने के बाद फिर भाई आप देखना अपने बालों, आपके बालों की शाइनिंग कितनी अच्छी आएगी। तो फिलहाल ना मैंने भी अपने बाल भी धो लेते, काफ़ी टाइम लग गया था। और इतने में ना केशव भी स्कूल से आ गया था, तो भाई इनको डाल दिया खाना, अपना खाना खाने लग रहे हैं और 1:45 का टाइम हो गया है। और फिर मैं नहा के आई हूँ और यहाँ पर अपने बालों में कर लेती हूँ कंघी। एक तो जैसे मेहंदी लगाने के बाद ना, चाहे हम गर्दन पे कितना भी कपड़ा क्यों ना रख ले, फिर भी ना बहुत ज़्यादा सूखी सूखी मेहंदी भी गिर जाती है। तो फिर गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रखी थी, तो नहा के आई हूँ और कर लिए अपने बालों में कंघी भाई। और यहाँ पर ना मेरे बाल भाई इतने प्यारे हो रखे थे, इतने सिल्की सिल्की बाल, जो कि मैंने इसमें कुछ भी यूज नहीं किया, ना तो शैम्पू यूज किया है और ना ही मैंने कोई कुछ भी अपने बालों में लगाती हूँ, सिर्फ शैम्पू के अलावा। शैम्पू तो आज मैंने किया ही नहीं है, तो शैम्पू मैंने अगले दिन ही किया था। बस सूखने के बाद ना हल्का हल्का तेल लगाया था मैंने, जिससे भी बालों में जो कलर है मेहंदी का वो अच्छे से आ जाए। और यहाँ पर देखो बाल कितने मेरे प्यारे हो रखे हैं और पतले पतले बाल हैं। तो भाई घर के काम के साथ ना हमें भाई अपने खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हम ना पूरे दिन घर के काम में लगे रहें, घर का भी काम करो टाइम पर और खुद के लिए भी टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, तब जाके हम बिल्कुल फिट रहेंगे और खुश भी रहेंगे। तो चलिए भाई, ये था हमारा आज का वीडियो और आप सभी को कैसा लगा बताना कमेंट करके। आपके कमेंट को पढ़ के ना मुझे भाई एक बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है और मोटिवेशन मिलता है। इसी के साथ देते हैं वीडियो को विराम और मिलते हैं एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए राम राम जी, अपना और आप लोगों का ख्याल रखना।